बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज रायपुर की इस पावन धरती में बेहतर भारत के निर्माण के लिए सुझाव, जैसे आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे भारतवर्ष के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, आज हम लोगों का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि एक महीना के अंदर हम लोग हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी को दूसरी बार अपने बीच पा रहे हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और मैं चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे सामने युवा पीढ़ी बैठी है जो प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थाओं में अध्ययन कर रही है। हम सभी बेहतर भारत के निर्माण के लिए सुझावों पर चर्चा कर रहे हैं। यह विषय हम सबके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम सभी लगातार यह सोचते हैं कि किस तरह हमारा ये देश नई बुलंदियों को छुए। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जड़ों को समझना होगा, हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन परंपराओं का गहरा अध्ययन करना होगा। हमारा देश प्राचीन काल में विश्व गुरु था। इसकी वजह थी हमारे यहाँ के तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली थी। आज हमारे IIT, IIM और NIT संस्थान प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने अपना डंका पूरी दुनिया में बजाया है। हमारे पौराणिक ग्रंथ भी शिक्षा को ही आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। छत्तीसगढ़ ने सौभाग्य से अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत काम किया है। NIT, IIT तथा IIM जैसे संस्थाओं का यहाँ होना इसे प्रमाणित करता है। बेहतर भारत के निर्माण के लिए हमें देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियां समझनी होंगी। भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वो दुनिया भर के और देश भी कर रहे हैं। सबसे पहले चुनौती वैश्वीकरण की इस दौर में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर इसके लिए मजबूत कदम बढ़ाए हैं। दूसरी चुनौती जलवायु परिवर्तन को लेकर है, लेकिन ऐसी चुनौतियां अवसर लेकर भी आती हैं। छत्तीसगढ़ में इस चुनौती से निपटने के लिए हम ग्रीन स्टील को बढ़ावा दे रहे हैं। आइडिया यह है कि जहां चुनौती होती है उसी में अवसर भी छिपे होते हैं। मेरे सामने युवा बैठे हैं। आप सभी के मन में बहुत से आइडियाज होते हैं, बस एक माहौल होना चाहिए जहां इन विचारों को फलने फूलने का अवसर मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में हमने ऐसे ही स्टार्टअप तैयार करने के लिए कोवर्किंग सेंटर बनाए हैं। नवा रायपुर को हम IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। बेहतर भारत बनाने के सूत्र हम सबके पास मौजूद है, बस जरूरत है कड़ी मेहनत की, अपने आइडिया पर भरोसा रखने की और अपने मूल्यों को साथ में रखने की। हर मंजिल आपकी होगी। वर्ष 2047 में हम सभी मिलकर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अवश्य करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हुए और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी का मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।